Hello बच्चों, let's read the question. The question says given below are types of neuron and their characteristics. हमें क्वेश्चन के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन गिवन है और उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है. हमें करना क्या है, इनकरेक्टली मैच पेयर को यहाँ पे चूज करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में हमें क्या बोला हुआ है, possesses one axon and one dendrite. यूनिपोलर न्यूरॉन कैसी होती है, ऐसे न्यूरॉन होती है जिनके पास एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें गिवन है बाइपोलर न्यूरॉन possess one axon and two dendrite. इनके पास एक एक्सॉन है और दो डेंड्राइट के यहाँ पे प्रेजेंस है. मल्टीपोलर न्यूरॉन possesses two और मोर एक्सॉन. इनके पास क्या होते हैं, एक या दो से ज्यादा एक्सॉन की प्रेजेंस होती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पता होना चाहिए. राइट, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. अगर इसके बारे में हमें नॉलेज है कि भाई कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. उससे पहले एक पॉइंट जो हमें जानना है यहाँ पे जरूरी है कि न्यूरॉन्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. अगर हम किसी भी न्यूरॉन का एक जर्नल से बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन के अंदर किस किस चीज की प्रेजेंस होगी. तो एक न्यूरॉन के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी होती है उसकी, दिस इज सेल बॉडी. डेंड्राइट्स के प्रेजेंट होती है जो यहाँ पे ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. एक्चुअली में क्या है, डेंड्राइट सेल बॉडी के प्रोजेक्शंस होती है. न्यूक्लियस की यहाँ पे प्रेजेंस होगी. एक्सॉन होगा, ये जो यहाँ पे लॉन्ग फाइबर लाइक स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंट है. और प्रेजेंट होगी इसी एक्सॉन का टर्मिनल वाला रीजन, दिस वन. ठीक है, जिसे हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं. नर्व एंडिंग भी इनको बोला जाता है. सो ये क्या है, ये जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी न्यूरॉन का. अगर हम ज्यादातर बनाते तो ऐसे आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, बट हर न्यूरॉन का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है. जो पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है, न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफर करते हैं और उसकी डिफरेंस कैसी होती है उसका टाइप्स के ऊपर. तो देखते हैं कि भाई कितने टाइप के यहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट है. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पे अगर आप सारे के सारे न्यूरॉन्स को देख रहे होगे तो एक भी न्यूरॉन जो है वो एक जैसी नहीं है. मतलब सभी के स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप के. राइट, कि अगर इस वाले को ऑब्जर्व करो, इस वाले को ऑब्जर्व करो, तीनों के स्ट्रक्चर कैसे है, डिफरेंट है. तभी तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है और उसी बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है वो भी अलग अलग हो गया है. तो अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट से, तो फर्स्ट वाला कौन सा है हमारा, दिस इज यूनिपोलर न्यूरॉन. क्या है ये, यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर न्यूरॉन का क्या मतलब हो गया, यूनि मतलब वन एंड पोलर मतलब एंड. तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंड प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक ही तरफ यहाँ पे एंडिंग होगी. तो अगर हम इसके अंदर डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये क्या है, दिस इज सेल बॉडी. ये सेल बॉडी वाला रीजन है. तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक सेल बॉडी प्रेजेंस है और एक ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्सॉन. एक्सॉन भी यहाँ पे एक है और सेल बॉडी भी यहाँ पे एक है. यहाँ पे डेंड्राइट वाला रीजन एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे आपको डेंड्राइट दिखेगा नहीं. ठीक है, डेंड्राइट यहाँ पे क्या है, उसकी एब्सेंस है. एक्सॉन की टर्मिनल वाला रीजन यहाँ पे जरूर होगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सॉन का टर्मिनल वाला रीजन है, बट यहाँ पे डेंड्राइट की एब्सेंस है. तो इस टाइप के न्यूरॉन को हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन. सेकेंड टाइप को अगर हम देखें तो दिस इज नोन एज बाइपोलर न्यूरॉन. क्या कहते हैं हम इसे, बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं. बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सेल बॉडी तो भाई प्रेजेंस होगी, सेल बॉडी के यहाँ पे प्रेजेंस है. बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट के यहाँ पे प्रेजेंस है, दिस इज डेंड्राइट ओनली. सेल बॉडी के प्रोजेक्शंस को हम डेंड्राइट कहते हैं. तो यहाँ पे एक डेंड्राइट की प्रेजेंस है और एक ही यहाँ पे प्रेजेंट है एक्सॉन की, दिस इज एक्सॉन पार्ट. और उस एक्सॉन के जो टर्मिनल्स है, जो नर्व एंडिंग वाला पार्ट है, वो भी यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला पोल बना रहा है. तो यहाँ पे क्या दो पोल्स बन रहे हैं, एक हमारे डेंड्राइट की रीजन की वजह से और एक हमारा नर्व एंडिंग वाले रीजन की वजह से एक्सॉन के एंडिंग वाले पार्ट से. तो ये हो गया हमारे बाइपोलर न्यूरॉन. सेकंड देखते हैं हम हमारा लास्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन. मल्टीपोलर न्यूरॉन को अगर हम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मल्टी का मतलब क्या होता है, ज्यादा, कि एक से ज्यादा यहाँ पे पोल्स बन रहे हैं. तो यही हो रहा है यहाँ पे. डेंड्राइट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो प्रोजेक्शंस है सारी के सारी, ये क्या है, टू से ज्यादा है, टू है और मोर देन टू होती है यहाँ पे. ठीक है, मोर देन टू, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं. भाई नर्व एंडिंग वाला रीजन तो अपने आप में एंडिंग्स तो ज्यादा सभी के अंदर थी, मगर यहाँ पे डेंड्राइट ज्यादा हो गए. देख ही सकते हैं यहाँ पे सारी के सारे डायरेक्शन के यहाँ पे प्रोजेक्टेड हो रहे हैं, जबकि हमारी यूनिपोलर के अंदर थे ही नहीं, ये एब्सेंट थे. और बाइपोलर के अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड आउट थे, बाकी डायरेक्शन में हमें नहीं दिख रहे थे. ठीक है, तो अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट पेयर दे रखा है. फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, यूनिपोलर न्यूरॉन possesses वन एक्सॉन, ठीक है, एंड वन डेंड्राइट. डेंड्राइट तो एब्सेंट था, ये इनकरेक्ट हो गया. बाइपोलर न्यूरॉन possess वन एक्सॉन एंड टू डेंड्राइट, नहीं टू डेंड्राइट नहीं, वन डेंड्राइट था, ये भी इनकरेक्ट हो गया. मल्टीपोलर न्यूरॉन possesses टू और मोर एक्सॉन्स, कि उनके पास दो या दो से ज्यादा एक्सॉन्स है.
तो भाई इनकरेक्ट ये भी हो गया। एक्सॉन तो एक ही रहेगा ना, एक्सॉन थोड़ी चेंज हो सकता है। दिस इज एक्सॉन, ये जो हमारी फिलामेंट लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सॉन तो एक ही रहेगा हर जगह। डेंड्राइट का और जो हमारी एक्सॉन का एंड वाला रीजन है उसके टर्मिनल्स के, उसके बेसिस पे यहाँ पे टाइप डिफर कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।